उत्तर प्रदेश के जो संविदा के कर्मचारी हैं लंबे समय से टकटकी लगाए बैठे हुए थे कि आखिरकार उनके लिए सरकार की तरफ से कब कुछ बेहतर किया जाएगा। ऐसे में देखने को मिला कि उनके मानदेय को लेकर लगातार तमाम तरह की बातें होती हुई नजर आई और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से एक बड़ी घोषणा की गई है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हाल फिलहाल में एक बड़ा फैसला लेते हुए नजर आए, जिसमें उनका कहना है कि जो चतुर्थ श्रेणी के संविदा कर्मचारी हैं उनके मानदेय में बढ़ोतरी की जाएगी, यानी कि उन्हें अब न्यूनतम मानदेय दिया जाएगा, जिस वजह से कहीं न कहीं कर्मचारियों के बीच में खुशियों की लहर है। वहीं बात करें अगर हम श्रम कानूनों की, तो इस वक्त पर श्रम कानून सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बने हुए हैं कर्मचारियों के बीच में, फिर वो चाहे संविदा के कर्मचारी हो, आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हो या फिर एनएचएम कर्मचारी हो, सभी के बीच में यही कुछ बातें हो रही हैं कि आखिरकार श्रम कानून आने से क्या फायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे। और इन सारी चीजों पर अटल टीवी की टीम ने जब बातचीत की संगठन के ही पदाधिकारी मयंक जी से, तो उनका क्या कुछ कहना था इन सारी चीजों पर, आप भी सुनिए। मयंक जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मयंक जी, जैसा कि देखने को मिला है कि हाल फिलहाल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये बात कही गई है कि जो उत्तर प्रदेश के संविदा के कर्मचारी हैं, फिर वो चाहे जो भी इस श्रेणी में कर्मचारी आते हो, उनके मानदेय की वृद्धि को लेकर जो प्रक्रिया है वो लगभग पूरी हो चुकी है और 1-2 माह में मानदेय बढ़कर आने लगेगा। तो इस पर आपकी क्या कुछ राय है? सरकार की तरफ से इतना बड़ा कदम उठाया और जैसा कि ये सारी चीजें लंबे समय से चल रही थी, लेकिन कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वयं आकर बताया है कि किस तरह से पूरा कॉर्पोरेशन बन रहा है, चीजें हो रही, तो इस पर आपकी क्या कुछ राय है? हाँ, मेरे संज्ञान में है। एक्चुअली में जो है हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने कल जो है माननीय ये BR अम्बेडकर जी की पुण्यतिथि थी जी, तो उनके अवसर पर जो है संविदा व श्रमिक वर्ग के लिए कुछ बातें कही हैं, जिसमें उन्होंने जो है, जो मेरे संज्ञान में है, उन्होंने 4th क्लास कर्मचारी जो है, संविदा कर्मचारी जी, और मतलब जितने 4th क्लास हैं और जो भी संविदा कर्मचारी हैं, उनके लिए एक न्यूनतम मानदेय की गारंटी का भरोसा दिलाया है जी। और न्यूनतम मानदेय का आप समझ ही रहे हैं कि वही 18,000 या 20,000 का, जैसा कि अभी श्रम कानून में भी सेंट्रल से बोला गया है जी, तो वही आता है न्यूनतम मानदेय में। लेकिन अभी जो वेतन है, इन्होंने ये बोला है कि वेतन जो अभी तक आउटसोर्स एजेंसियों के माध्यम से हो रहा था जी, अब वो आउटसोर्स, जैसे कि आप सब जानते हैं कि अगर यहाँ से आउटसोर्स एजेंसी कोई 20,000 भुगतान करते हैं, तो वो अपने हिसाब से किसी को 15, किसी को 7, किसी को 10, किसी को 12 इस तरह से देते हैं, अपनी मनमानी करते हैं। और अगर लाभ कर्मचारी मेहनत करता है, लाभ लेती है जो कंपनी है जी। तो एजेंसियों के माध्यम से ना करके सीधे सरकार के द्वारा, ये हमारी बहुत दिन से मांग थी शासन प्रशासन से कि भाई आउटसोर्स खत्म किया जाए। तो इस माध्यम से सरकार ने उस मांग को पूरा करने का भरोसा जो है दिलाया है कि जल्दी ही जो है हम जो है आउटसोर्स माध्यम को खत्म करके सीधे सरकार के द्वारा भुगतान कर्मचारी को करेंगे जी। मयंक जी, जैसा कि देखने को मिल रहा है कि इस वक्त पर श्रम कानून को लेकर भी तमाम तरह की चर्चाएं होती हुई नजर आ रही हैं, तो एनएचएम कर्मचारियों के लिए क्या कुछ खास होगा इस बीच में? इसमें देखिए, अभी तक जो इन्होंने बोला है, अगर इन्होंने जो 4 तरह के जो है श्रम कानून उसमें इस समय बनाए हैं, जैसा कि सेंट्रल से घोषणा की गई है, तो उसमें जो है जो भी इन्होंने बनाया है बहुत अच्छा बनाया है। बशर्ते बात यही है, देखो सेंट्रल से हुई घोषणा, तो हम भी इस चीज के लिए आसान भी है कि हम पर भी लागू होगा। और जहां तक हमें पता चला है कि इसमें एनएचएम कर्मचारी हैं जिन पर ये लागू होगा, लेकिन वो वाली बात ना आ जाए कल को, जैसा कि पूर्व में होता रहा है कि भाई ये जो जब राज्य की बात आती है तो राज्य जो कह देता है कि भाई हमारे जो राज्य कर्मी हैं, राज्य के द्वारा जो संविदा कर्मी हैं, उन्हीं को लाभ मिलेगा। जैसे कि पीछे परमानेंट भी हुए थे कुछ समय पहले पिछली सपा सरकार में, भाजपा सरकार में, तो लास्ट पॉइंट वही आ जाता है कि जो राज्य के थ्रू है उन्हें इसका लाभ मिलेगा परमानेंट का, बाकी नहीं मिलेगा। तो हमें ये नेशनल स्कीम के थ्रू बता देते हैं और हमें साइड कर देते हैं, जबकि नेशनल में बताते हैं कि भाई ये राज्य का विषय है, हेल्थ जो है, हेल्थ इज सब्जेक्ट ऑफ स्टेट, ये राज्य का विषय है तो वो स्टेट ही देखेगा। तो हम बीच में लटक जाते हैं उस समय पर आकर। तो ऐसा ना हो जाए कल को कि भाई हमें यही बोल के राज्य का बता के और हमें ये वो करते हैं, सौतेला व्यवहार करके और साइड करते हैं। हमें वो डर है। अगर ये सब पे लागू होता है, एनएचएम कर्मचारी सब पे लागू होता है, तो ये बहुत अच्छा है, हम इसका पुरजोर स्वागत करते हैं। लेकिन अगर कल को हमें फिर वही अपेक्षा का शिकार हम बने तो वो गलत होगा, फिर हम उसका विरोध करेंगे जी। मयंक जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।